दिस इज द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट। ये एक रॉयल एनफील्ड ओनर बोल रहा है कि होंडा सीबी 350 होंडा सीबी इज द बेस्ट। सीन होता है ना कि एक एज होती है सर कि 25 जो एज होती है उसमें सर आई एम 45 लेकिन मैं R1 को प्रेफर नहीं करूँ। दोनों का मजा मिल रहा है, आप एक पैसे का दोनों का मजा ले रहे हो। नहीं, आप ऐसा ये नहीं नहीं कह सकते। अब मैं तो बस। नहीं मानता। हेलमेट उनके हाथ पर है, बेस्ट। ऑलराइट, तो आज सुबह सुबह मेरा भाई प्रयागराज से आया है। उसके पास है एक R15। उसने अभी भी होंडा CB 350 RS भी चलाई है और वो अभी अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। आयुष, स्मॉल इंट्रोडक्शन अबाउट यू एंड देन योर ब्यूटीफुल रेड बीस्ट। बाइक इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बाइक मेरे लिए तो बहुत अच्छी है। मैं इसको 2018 में लिया था और बहुत सारी बाइकों का ऑप्शन था बट हमने इसी को ही पसंद किया। काफ़ी बार गया देखा शोरूम में, सब चीज़ की प्राइसिंग वगैरह ली बट पसंद मुझे यही गाड़ी आई क्योंकि इसकी जो स्पोर्ट लुक है और माइलेज है कह सकते हैं, और 150 सीसी में हमें इतना प्यारा माइलेज दे रही है ये गाड़ी। और स्पीड की बात करें तो कोई कह ही नहीं सकता। KTM को इजीली टक्कर दे देती है। KTM को इजीली टक्कर दे रही है, RS को तो ओवरटेक ही कर जाती है। 200 RS को ओवरटेक कर जाती है। 155 सीसी की इंजन। ओके, 155 सीसी का इंजन है। फिर इसका स्लीपर क्लच है। अच्छा, एकदम स्मूथ चलता है और इसमें डुअल चैनल ABS भी आता है, राइट? डुअल चैनल वर्जन भी 3 आता में। है, वर्जन 3 में। बट ये तो मैं 2018 में लिया था। अपग्रेडेड मॉडल में ABS आ रहे हैं अब जो आ रहे हैं। अच्छा, उनकी प्राइसिंग भी बढ़ गई है। जब मैं लिया था तब ये 180K थी समथिंग। 180K ऑन रोड? हाँ जी, ऑन रोड 180 ऑन रोड। अच्छा, ओके। और अब तो 2 लाख समथिंग हो गया और कलर प्राइसिंग भी है। और माइलेज इसका मुझे 42-45 आराम से सिटी में मिल जाता है। हाईवे पे तो और ही अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है कि इसकी ब्रेकिंग इतनी मस्त है, इतनी इजी कंट्रोल हो जाती है गाड़ी की। और फिर फिलहाल इसकी जो कट्स हैं बहुत अच्छे निकलते हैं गाड़ी के, राइट? बहुत प्यारा कट्स है। और सबसे बड़ी बात है मेरी गाड़ी ABS नहीं है बट ABS जैसा फील देती है ये। वर्जन 3 में ABS डुअल चैनल ABS नहीं आती थी? ABS आती है बट अब आ रही है वर्जन 3। पहले नहीं थी। ओके, पहले जब ये गाड़ी आया था 2018 का पहला गाड़ी मेरा था। ओह नाइस। तो प्रयागराज में पहला गाड़ी मैंने लिया था और बहुत ही अच्छा लगा था मुझे ये गाड़ी। ओके, तो उसके बाद ABS लॉन्च हुआ और अब तो कलर भी आ गया, उसका प्राइसिंग भी अलग अलग है कलर का। ओके, और ये गाड़ी का सबसे अच्छा मतलब ये है कि डिजिटल मीटर है, सब चीज़। अब तो जो नए गाड़ियाँ आ रहे हैं उसमें तो मोबाइल से कनेक्टेड, फ़ोन से कनेक्टेड डिजिटल मीटर दे रखा है, ब्लूटूथ भी देते हैं, ब्लूटूथ वगैरह सब दे रखा है, लॉक सिस्टम। और मगर ये गाड़ी में अब तो मतलब इतना अच्छा फील दे रहा है कोई चीज़ की। और सर्विसिंग कॉस्ट की तो बात ही ना करें, 2-2.5 हज़ार रुपये में गाड़ी सर्विस हो जा रहा है मेरा स्पोर्ट बाइक। सर्विस इंटरवल क्या है इसका? सर्विसिंग चार्ज मेरे को लगता है कि ऑल टोटल अगर मैं 2,500 रुपये में पूरी कराऊँ तो कंप्लीट है गाड़ी। कितना सर्विस इंटरवल, मतलब कितने टाइम के बीच में सर्विस कराना पड़ता है? आप चला रहे हो आराम से तो 4-5 महीने डाल सकते हो गाड़ी का, यानी कि साल में 2 सर्विसिंग कराना पड़ता है। साल में 2 सर्विसिंग सफिशिएंट है, राइट? तो अगर आप गाड़ी चला रहे हो बल भर के तब कराने की ज़रूरत है, नहीं तो ये गाड़ी ऐसा है कि अगर आपका खड़ा है गाड़ी तो नहीं मांगेगा आपसे। तो यामाहा और होंडा का इंजन का फ़ायदा ये है कि सर्विसिंग बहुत मुश्किल से ही जरूरत पड़े। हम लोग कितनी बार ऐसी सर्विस इंटरवल स्किप कर जाते हैं। इसका इंजन इतना अच्छा है, मतलब इतना अच्छा दिया है कि ये गाड़ी मतलब पावर एकदम बहुत हार्ड है इसका। अगर पहले गियर पे भी मैं भगाता हूँ और वो वाइब्रेशन नहीं देती है गाड़ी में। सबसे अच्छी बात है कि इंजन अपने ही तक वाइब्रेशन रखता है, राइट? और हमारे तक नहीं लाता है ऑलमोस्ट। जैसे अब 350 सीसी के बुलेट है, उसको पहले गियर पे चलाओ चाहे चौथे गियर पे चलाओ, वो उसका वाइब्रेशन तो पूरी बॉडी में उतर चला है। पहले वाला रिबॉन में, लेकिन जहाँ तक लोग बोल रहे हैं उतना वाइब्रेशन नहीं है। अब ऑलमोस्ट खत्म किया गाड़ी आया है नया, उसमें वाइब्रेशन नहीं है। बट जो पहले का गाड़ी था, अब तो 1 साल हुआ वो वाइब्रेशन हटाया है बुलेट ने। बट अब का जो गाड़ी है वो उसमें वाइब्रेशन नहीं है। जैसे कि 350 क्लासिक था X, उसको बंद कर दिया, राइट? रीज़न ही उसका था कि वाइब्रेशन करती थी और मतलब कस्टमर उतना सेटिस्फाइड नहीं थे, राइट? से उसका लुक भी उतना कुछ खास नहीं था, लुक भी उतना खास नहीं था। अब नया लुक लेके आई है, राइट? उसी को रेनोवेट कर दिया, राइट? जे प्लेटफॉर्म में जो इंजन लॉन्च हुआ।
R15 का तो वैसे भी एक टेस्टेड इंजन है, तो उसके बारे में तो क्या ही बोलना। बट हाँ, कमिंग टू होंडा CB350 RS, जब रॉयल एनफील्ड की बात कर ही चुके हो तो आओ मुद्दे पे। अभी तुमने चलाया? नहीं, ये गाड़ी तो क्रूज़र है, मतलब ये गाड़ी एक तरीके से क्रूज़र है। अगर हम लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हैं हाँ। तो ये गाड़ी तो बहुत ही अच्छी है। अच्छा। बहुत प्यारी गाड़ी है। और अगर इसकी बात किया जाए तो इसका इंजन वगैरह बहुत ही अच्छा है। अभी तो मैं ऐसे चलाया, इसकी हैंडलिंग वगैरह, मतलब क्लच वगैरह भी बहुत स्मूथ है। इसमें भी स्लिपर क्लच है, R15 में भी स्लिपर क्लच तो है। एक हैबिट नहीं हो जाती है कि स्लिपर क्लच चलाते चलाते राइट। वो फील आने लगता है। जैसे दूसरी गाड़ी के पकड़ो तो फिर वो फील ही नहीं आएगा कि ये गाड़ी कैसा है। तो ये गाड़ी चलाया मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जब गाड़ी है बहुत भारी बट चलाने में एकदम मक्खन, पता ही नहीं चल रही कि गाड़ी चल रही है, हम बैठे हैं। और गाड़ी का जो ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी बहुत प्यारा है। ऐसा नहीं है, कुछ गाड़ियों में होता है क्या है कि डिस्क ब्रेक है तो डिस्क ब्रेक को मारा तो वो तुरंत कैच कर लेती है, तुरंत झटके से रोकने की कोशिश करती है। बट इसमें ABS सिस्टम है, बहुत प्रोग्रेसिव ABS, प्यार से गाड़ी को रोक रहा है ये गाड़ी। राइट। तो इस चीज़ का फील बहुत अच्छा, मतलब अच्छा आया। और लुक तो वैसे भी बहुत अच्छा है। मुझे तो बुलेट से अच्छा ही लुक लगा और बुलेट से कंफर्टेबल भी लगी। राइट, बुलेट से कंफर्टेबल भी गाड़ी है और लॉन्ग रूट पे तो बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये। राइट, लेकिन इसका जो माइलेज है वो R15 का माइलेज कंपेयर नहीं कर सकते। वो उसका ऑलमोस्ट, उसका हाफ तो नहीं कहूँगा लेकिन ऑलमोस्ट 50%, 75% माइलेज आपको इसमें मिलेगा। अगर उसमें आपको 40 मिल रहा है तो इसमें आप पकड़े चलो आपको 30-33 मिलेगा। सिटी में तो सिटी में इसका माइलेज बहुत कम है। सिटी में उसमें कितना मिल रहा है? सिटी में मुझे 42 मिल जाता है, 42-45। बताओ जी। और ऊपर से प्रयागराज का ट्रैफिक हो तो अलग ही है। ट्रैफिक नहीं, सिटी हमारा छोटा है, उस हिसाब से मेरी बाइक भी ट्रैफिक में ही घूमेगी। प्रयागराज बहुत बड़ा सिटी नहीं है, ट्रैफिक है तो फिर थोड़ा मोड़ा तो जाम में रहेगी गाड़ी। बट ये अच्छा है कि सिटी के बाहर भी आप 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर तक इसमें राइड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तुम बताया था ना वाराणसी टू प्रयागराज 120। मैं वाराणसी गया था तो इसको मैंने ये 40-45 मिनट्स में जो है वो पूरा हाईवे क्रॉस कर गया था इस गाड़ी से। नाइस। और वहाँ का हाईवे भी इतना बढ़िया है, मतलब गाड़ी आराम से कंफर्टेबली चलाते हुए गया, चलाते हुए आया और माइलेज भी गाड़ी का बहुत अच्छा था। तो मेरे ख्याल से कि पीछे वाला भी कंफर्टेबल रहता है। अगर वो कंफर्टेबल मतलब रहे, आराम से बैठे कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। राइडर के ऊपर डिपेंड करता है वो गाड़ी कैसा चला रहा है। बट ऐसा, और इसकी जो मतलब कट्स वगैरह है बहुत अच्छी निकलती है। तो उसमें भी मतलब हाँ, पीछे वाले को डर लगता है बट राइडर को तो नहीं लगेगा क्योंकि इसका कट्स बहुत अच्छा आराम से उठती है। तो उतना लॉन्ग राइड में तुमको ये सिटिंग पोस्चर में कोई तकलीफ नहीं हुआ, बैक में, हाथ में? नहीं, एक हैबिट हो जाता है फिर उसके बाद चलाते चलाते। ओके। जो नए मतलब नए जो होते हैं, नए जो चला रहे होते हैं उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम कर सकता है। बट अगर वो चलाते रहेंगे तो उनके लिए हैबिट हो जाएगा, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं करेगा। और फिर वो हम तो एक बार ये भी रिव्यू देते हैं कि ये एक बार आप R15 पकड़ लो, चला लो कुछ दिन, उसके बाद कोई गाड़ी आप चलाओ तो फिर उसमें आपको वो फील ही नहीं आएगा कि मैं स्पोर्ट बाइक चला रहा हूँ, क्योंकि उसकी हैंडलिंग, उसकी पॉइस्चर, उसकी कट्स जो इतनी ज़्यादा वो डीपली लेट जाती है गाड़ी, ये और सब बाइकें उतनी नहीं लेट पाती। ओके, क्विक क्वेश्चन, किसको लेना चाहिए होंडा CB350 RS और किसको लेना चाहिए R15? नहीं, वो तो डिपेंड करता है कि मतलब सिटी में राइड कर रहा है तो ज़्यादा बेटर है R15 ही ले वो। और अगर उसका डेली रूट का है, लॉन्ग रूट का, ऑलमोस्ट 35 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, तो वो होंडा CB350 RS ही ले, उसके लिए बेटर ही गाड़ी यही है। नाइस। ऑलराइट, सो दैट वाज द वर्डिक्ट फ्रॉम एन R15 ओनर वर्जन 3। और वर्जन 4 जो है उसको टेस्ट राइड किया, उसको टेस्ट ड्राइव किया, ऑलमोस्ट गाड़ी सेम ही है, इंजन भी सेम ही है, बस ओवरऑल उसका लुक चेंज किया है, कुछ नया अपग्रेड करने, हाँ कुछ नया अपग्रेड करने के लिए तो कुछ तो करेगा ही गाड़ी में चेंज, तो नया अपग्रेड आएगा। और फिलहाल R1 का भी ये रहता है कि 2 साल में वो 3 साल में गाड़ी अपना नया निकाल देता है। बट तो तुम्हारा नेक्स्ट अपग्रेड क्या होगा? नेक्स्ट अपग्रेड R1 R4 तो नहीं होगा क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही गाड़ी है। अब इससे जो ऊपर जो मॉडल लॉन्च होगा उसमें मूव करेगा। तभी भी कौन सी सीसी को टारगेट कर रहे हो? मैं तो 350 पे ही कर रहा हूँ। 350, बट वो 350 अभी यहाँ पे इंडिया में नहीं है। तो यानी कि यामाहा का ही 300 सीसी में जो भी रहेगा, जैसे कि R3 हो गया। यामाहा मेरे को बहुत बेस्ट लगी, ऑलमोस्ट इंजन से लेकर बेटर देन होंडा। अभी भी होंडा C350 चलाने के बाद 350 CBR भी चलाया हूँ मैं। ओके, बट CBR से भी अच्छी लगी मुझे ये CBR 250 ना? 250 राइट। तो 250 के कंपैरिजन में 150 हमें ज़्यादा अच्छी लगी। नाइस।
और फिलहाल मैं हर गाड़ी से इसको मतलब चेक किया हूँ, टेस्ट किया हूँ, टेस्टेड है मेरी ये गाड़ी की। मैं एकदम मतलब कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ कि हाँ मैं इस गाड़ी को ओवरटेक कर सकता हूँ इस गाड़ी से। ओके, सो वी बेसिकली हैव अ यामाहा फैन बॉय और कुछ नहीं, लाइक आई एम अ होंडा फैन बॉय। मेरे को अगर होंडा और रॉयल एनफील्ड के बीच में चूज़ करना पड़ेगा, मैं होंडा चूज़ करूँगा। ठीक उसी तरीके से अगर इसको चूज़ करना पड़ेगा, ही विल चूज़ यामाहा। थैंक यू सो मच आयुष, एंड थैंक यू so much for your review. So basically that's it. R15 Yamaha fanboy, liked Honda, but then again Yamaha is his preference. We also have another guest. He is a really old biker. He has ridden Java पुरानी वाली, और भी उसने चलाई है। उसने शायद वो वाली बाइक भी चलाई है Yamaha, और फिर पहले का जो BSA आता था वो भी उन्होंने चलाई है। वो उनके फादर भी बाइक में काफ़ी इन्वॉल्व रहे हैं। वो एक्चुअली मैनेजर हैं ये प्रयाग हॉलीडेज़ का, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। वंस ही इज़ बैक ही विल ऑल्सो टेक माई Honda CB350 आउट फॉर अ राइड, एंड वंस ही इज़ बैक ही विल शेयर हिज रिव्यू। सो स्टे ट्यून्ड। ओके, तो अब्दुल भैया, द मैनेजर ऑफ प्रयाग हॉलीडेज़, बताइए अपना फील। बहुत अच्छी गाड़ी है, बड़ी कंफर्टेबिलिटी चलती है, और इसका हैंडल बार स्पोर्टी लुक देता है, और कहते हैं इजीली आप चला सकते हो लॉन्ग ड्राइव्स में भी। आपके पास एक क्लासिक 350 अभी करंटली है? कहते हैं इसका रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 है। कौन से 2021 की मॉडल? 2021 की मॉडल है। उसके कंपैरिजन आपको कैसा लगा? नहीं, उसके कंपैरिजन में दिस इज द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट। दिस इज द बेस्ट। ये एक रॉयल एनफील्ड ओनर बोल रहा है कि Honda CB350 Honda CB इज द बेस्ट, इसलिए कि इसका जो राइडिंग है गियर जो का है, क्लच गियर्स जो है बहुत स्मूथली और बहुत इजीली मूव करता है, और पिकअप वन ऑफ द बेस्ट। ओके, और आपने और भी तो बाइक्स बहुत सारे चलाए? बिल्कुल चलाई है। इससे पहले मैंने शुरुआत की थी पहले वेस्पा 150 से, जब उसके कहते हैं 4.5 कहते हैं पर लीटर का हिसाब था। उसके बाद मैंने कहते हैं ये कैप चलाई है हीरो पोक का, फिर उसके बाद मैंने कहते हैं पल्सर चलाई 150। आपने कुछ क्लासिक बाइक्स के बारे में बताया था ना, जैसे कि एक तो था आपने BSA बताया था, मैचलेस बताया। मैचलेस वो मेरे ग्रैंडफादर की थी। आपने चलाया है? नहीं, मैंने चलाई नहीं, क्योंकि दैट टाइम मैं बहुत छोटा था। 8 सिलेंडर की गाड़ी थी, ट्विन स्पार्क की थी। 8 सिलेंडर की गाड़ी थी? ओके, वो बहुत पुरानी थी, 1940 की गाड़ी थी। ओके, अब इसके बाद ये चलाई, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। अच्छा, और क्लासिक 350 से पहले आपके पास कोई भारी सीसी की बाइक थी? नहीं, 150 थी। 150 तक? 150 पल्सर 150। ओके, ये भी एक 150 है, मेरे फ्रेंड की है। अच्छा, इसको भी मैं चला चुका, लेकिन इसका जो स्मूथनेस है, जो राइडनेस है, वो बेहतर है। ऑलराइट, सो ये है एक रॉयल एनफील्ड 350cc ओनर जो खुद एडमिट कर चुका है दैट Honda CB350 इज़ बेटर। और यहाँ बैठा है एक R15 ओनर जो अभी भी बोल रहा है Yamaha इज़ बेटर। Yamaha इज़ बेटर। मैं नहीं कहूँगा Yamaha इज़ मच बेटर। नहीं सर, मैं नहीं कहूँगा, इसको चलाने के बाद नहीं कहूँगा। अगर लंबी ड्राइव में लेना चाहोगे तो आप इसको नहीं कह सकते सर। दिस इज स्पोर्टी बाइक, विद इन 15 मिनट्स सेकंड्स के लिए अगर आप मैटर ऑफ एज एग्जैक्टली। अभी हम जो चल रहे हैं, हम बीच के मैटर ऑफ एज, मेरी लाइफ का मैटर करता है कि स्पोर्ट बाइक तो अभी हम चला सकते हैं। नहीं, मेरी लाइफ में भी मैटर करता है, मैं स्पोर्ट बाइक चला सकता हूँ, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ है कि मैं लॉन्ग ड्राइव कर सकता हूँ, नहीं तो उसमें नहीं कर सकता। R15 में आपका बैक जो बोन है, द टेल वन, एक सीन होता है ना कि एक एज होती है सर कि 25 जो एज होती है उसमें सर आई एम 45, लेकिन मैं R1 को प्रेफर नहीं करूँ। मेरे पास अपाचे भी मेरे भतीजे के पास R1 का अपाचे भी है, उसके दैट विल बी स्पोर्ट बाइक। ये आपको स्पोर्ट बाइक का मज़ा भी देता है और लॉन्ग ड्राइव का एक्सपीरियंस भी देता है, आप मूव कर सकते हैं। बट वो स्पोर्ट बाइक है, क्रूजर बाइक है। क्रूजर बाइक में दोनों का मजा मिल रहा है, आप एक पैसे का दोनों का मजा ले रहे हो। नहीं, आप ये नहीं कह सकते, मैं तो नहीं मानता। हेलमेट उनके हाथ पर है, बहस 350 क्रूजर आप चला रहे हो, 350 क्रूजर चला रहे हैं सर। क्रूजर का मजा है, अगर कहते हैं अगर आप ऑलराइट गाइस, ये डिस्कशन अभी खत्म नहीं होने वाला है। आप हाईवे पे इसको ऐसे लेके जाओगे। लेट मी नो व्हाट यू गाइस थिंक। ऐसे झुक के जाओगे। स्पोर्ट बाइक वर्सेस क्रूजर, रॉयल एनफील्ड वर्सेस Honda वर्सेस Yamaha। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
See you guys in the next one. Bye.